नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रकृति वंदन कार्यक्रम आज हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने मिलकर प्रकृति वंदन के कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 9 के पार्क में किया, जिसमें हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य कर रही है बताया गया। आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही हिंदू समाज प्रकृति से मिली सभी चीज़ों की पूजा करता है, उसकी रक्षा कैसे करनी है ये जानता है। प्रकृति जलवायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बनी है और उसी से हमारा शरीर और सारे जीव जंतु, पक्षी सभी का निर्माण उसी से हुआ है। मनुष्य प्रकृति का एक अंश मात्र ही है। मनुष्य का मानसिक विकास जीवित प्राणियों में सबसे ज़्यादा है, इसलिए मनुष्य का प्रकृति के प्रति दायित्व भी ज़्यादा है। अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए हमें अपने संस्कारों को जीवित रखना है, अपने माता पिता की पूजा करनी है, उनके चरण स्पर्श करने हैं। महिलाओं का मन सम्मान करना भी हमारी हिंदू संस्कृति ही सिखाती है। बेटियों को पूजा जाता है, बहुओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। ऐसे हैं हमारे संस्कार। यही सब संगीता तलवार, संयोजिका उत्तरी विभाग, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान ने बताया। राम मोहन जी, विभाग संयोजक पर्यावरण जी ने पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बताया। वह पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है। उन्होंने ये भी बताया कि पर्यावरण विभाग लगातार दिल्ली में जगह जगह पौधारोपण का कार्य कर रहा है, जिससे है कि आने वाले पीढ़ी को एक सुरक्षित और साफ पर्यावरण मिल सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर चंद्र प्रकाश पांत, संयोजक पर्यावरण विधि, रोहिणी जोन की चेयरमैन श्रीमती रितु गोयल जी, श्रीमान दिनेश जी, सह विभाग कार्यवाह, श्रीमान गुरुचरण जी से धार्मिक संस्थान प्रमुख श्री सुशील जी, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान श्री कृष्ण गोपाल जी अग्रवाल सभा रहे। डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रांत, संयोजक श्रीमान दिनेश जी, सह विभाग कार्यवाह का मार्गदर्शन मिला। सुरेश जी ने देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें जैसे गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया और एक संदेश दिया कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। कार्यक्रम में वृक्षों की पूजा अर्चना विधिवत की गई। वृक्षारोपण व सभी अतिथियों को एक एक करके पौधा भेंट किया। श्रीमती संगीता तलवार, विभाग संयोजिका, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान उत्तरी विभाग व राम मोहन जी, विभाग संयोजक पर्यावरण गतिविधि व अजय कुमार जी, जिला संयोजक ने सारा कार्यभार संभाला। बीन स्टार संस्था के बच्चों की भी सहभागिता रही, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ये हमारे प्राचीन काल से ही ऐसे हमें संस्कार मिले हुए हैं कि हम अपने प्रकृति से हमें जो भी मिली है सभी वस्तुओं की हम पूजा करते हैं, चाहे वो सूर्य देवता हो, चाहे चंद्रमा देवता हो, पृथ्वी देवी हो, जल देवता हो। हमारी बहुत सारी नदियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। हमारे वृक्ष हैं, पीपल हैं, बड़ वृक्ष हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। महिलाओं का सम्मान करना भी हमारे जो है हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान में जुड़ा हुआ है। महिलाओं की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनको मान सम्मान देना, और हमारे संस्कार में भी ये है कि हम महिलाओं की पूजा करते हैं देवी के रूप में। हमारे घर में कन्या पैदा होती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। इसी तरह से वन्य जीव जंतुओं का भी हम लोग इसमें पूरा संरक्षण करते हैं। तो जो भी हमारे देखते हैं कि जैसे कि उल्लू है, हमारी लक्ष्मी जी का सवारी मानी जाती है। चूहा है जो मूषक हम मानते हैं, हमारे गणेश जी का सवारी मानी जाती है। शेर है, हम गाय माता को हम अपनी माता मानते हैं, सम्मान देते हैं। जैसे हमारे संस्कारों में है कि हम घर में अगर कोई भी स्त्री खाना बनाती है तो सबसे पहली रोटी वो गाय की बनाती है और सबसे आखिरी रोटी वो कुत्ते की बनाती है। चींटियों को आटा डालना गाय के ये संस्कार ही हैं जिसमें ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्कार थोड़े हमारे पीछे हट रहे हैं, तो उन्हीं सबको देखते हुए
हिंदू आध्यात्मिक संस्थान ने ये आगे कदम बढ़ाया है कि हम इसको और आगे लेकर जाएं, क्योंकि जो हमारे नवयुवक हैं दिल्ली में या शहरों में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म वहाँ पिछड़ रहा है। तो उस हिंदू धर्म को भी हमें आगे बढ़ाना है। हमारे संस्कारों में ये है कि हम माता पिता की पूजा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन आज वो संस्कार भी कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। पेड़ों की बात करें, जो आज हम प्रकृति वंदन का कार्यक्रम यहाँ पर करने के लिए उपस्थित हुए हैं, पेड़ों की वंदना, पेड़ों की पूजा करें। पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं वो सभी जानते हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, वो किस वजह से? हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ों की रक्षा ही नहीं की। पेड़ों की रक्षा अगर हमने की होती तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। हमें प्राकृतिक ने इतनी ऑक्सीजन दी है कि हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारे संस्कार ऐसे हैं, एक हिंदू धर्म ही है कि पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। कई जगह पर अगर एमसीडी कहीं पर कई लोग कहते हैं कि बड़का पेड़ की छटाई करवा दीजिए, पीपल के पेड़ की छटाई करवा दीजिए, तो हम वो रोक देते हैं कि नहीं, इसकी छटाई नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे देवी देवता हैं और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी वही देते हैं। और देखिए हमारे हिंदू धर्म में उन्हीं चीजों को देवी देवता माना गया है जिन चीजों से हमारी रक्षा हो रही है। तो हमारा ऐसा धर्म है, वो किसी भी धर्म में इस तरह की बात नहीं है। इसी को लेते हुए आज हम पेड़ों की पूजा करेंगे, पेड़ों की वंदना करेंगे, जो हम हर साल करते हैं। पिछले साल भी हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें भी हमने पेड़ों की पूजा की थी। आज भी हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। और जो हमारे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, वो अपने घरों में भी पेड़ों की पूजा कर सकते हैं, जिसमें आप जल चढ़ा सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, जोत जला सकते हैं और उसकी फोटो क्लिक करके आप डाल सकते हैं, जिससे कि एक मैसेज जाए, एक प्रेरणा मिले बाकी सबको भी कि हमें भी पूजा करनी है। तुलसी माता की हम पूजा करते हैं, तुलसी हर घर में पाई जाती है। जितने भी हिंदू धर्म है, तुलसी जरूर पाई जाएगी। जिसके घर में तुलसी नहीं होता वो ये सोचते हैं हमारे घर में तुलसी नहीं है और भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। तो हमारे ऐसे संस्कार हैं और कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है जो हिंदू धर्म में मिलता है। हमारी जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, जो आत्मा है। तो वो 5 तत्व से ही धरती मिलकर बनी हुई है। तो प्रकृति ने हमें बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं बनाया है। तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, उसकी पूजा करनी है। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं आज। और यही हमारा हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान का यही हमारा कार्य है और यही इसी को हमें आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफी चाहूंगी। देता है सब कुछ हमें, बोलिए, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें। हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा देते हैं छाया।
सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुगंध सदा देते हैं। हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से, हम पर हित कुछ करना सीखे। हम पर हित कुछ करना सीखे। इकट्ठे बोलेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, उनको वाणी दे। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे। भारत माता की, भारत माता। मोहन रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ और पर्यावरण गतिविधि का मैं विभाग का संयोजक का मेरे पास दायित्व है। मैं 4 जिले देख रहा हूँ और जिसके अंदर जो है नरेला जिला, रोहिणी जिला, कंझावला जिला और बुराड़ी जिला। हम जो है पर्यावरण गतिविधि में जो है पेड़ पानी प्लास्टिक का काम करते हैं। इसके अंदर पेड़ों को वृक्षारोपण करना, जिससे जो है हमारा वायुमंडल ऑक्सीजन से भरपूर रहे और पानी का संरक्षण करना और वन टाइम यूज प्लास्टिक का उसका बहिष्कार करना। 3 चीज़ों पर पर्यावरण विभाग काम करता है। हमें अपने क्षेत्र में 2 सघन वन लगाए हुए हैं। रोहिणी में पॉकेट 1 के सामने ग्रीन पट्टी है, वहाँ पर हमने 1000 पेड़ लगाए हुए हैं और उनका संरक्षण भी कर रहे हैं। वहाँ पर 90-95% पेड़ जिंदा हैं। 6 महीने में हम अपने क्षेत्र के अंदर 6500 वृक्ष लगाए हैं, उनका संरक्षण भी किया है। साथ में हमने 2 जो तालाब हैं, एक सरदार सरोवर लेक है, झील है और ये पूट ग्राम में है। उसकी हमने पर्यावरण के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कई बार सफाई की है, उसको हमने गोद लिया है। उसके चारों तरफ हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं। इस तरीके से हम जो है जो दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता सब मिलके दिल्ली की जितने भी झीलें हैं उन सब का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और हमारा तीसरा आयाम है जो हमें पर्यावरण विभाग करता है, वो है वन टाइम यूज प्लास्टिक का बहिष्कार। तो वन टाइम यूज बहिष्कार करने के लिए हमने जो JNU कैंपस है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसको हमने वन टाइम यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दिया है। और समाज में जागरूकता के लिए हमने लाखों वृक्ष बनाई हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो प्लास्टिक हम लोग अब घर में यूज कर रहे हैं उनको हम कूड़ेदान में न फेंकें और उनको एक लीटर पानी की बोतल होती है उसके अंदर ठूस के भर देते हैं, जिससे वो ब्रिक तैयार हो जाती है। उस ब्रिक का जो है सीमेंट के कारखानों में उपयोग होता है और जो सड़कें निर्माण है उनका उपयोग होता है और जो फेंसिंग दीवार वगैरह बननी है वहाँ भी उनका उपयोग होता है। फर्नीचर भी उनसे बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से उनका उपयोग होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि अगर हमें इस पृथ्वी को बचाना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो है ये नासा ने ये कहा है कि भाई हमारे जो
जो समुद्र के किनारे शहर हैं जैसे बॉम्बे, मद्रास है, ये जो डूबते चले जाएंगे। और वास्तव में ठीक बात है, क्योंकि ये इनके अंदर पानी में समाते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। तो हमारा बस मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ये पर्यावरण के ऊपर ध्यान देंगे तो ये तभी संभव हो पाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एडवोकेट संगीता तलवार जी और पर्यावरण जो से जुड़ी हुई हैं और टाइम टू टाइमली जो है कि पर्यावरण के लिए सोचती हैं और वृक्षारोपण करती रहती हैं। तो आज का कार्यक्रम जो था उनके बारे में हम मैडम से जानेंगे। जी बताइए। आज का जो कार्यक्रम था, हमारे इस कार्यक्रम का नाम प्रकृति वंदन है। प्रकृति वंदन से समझ में आता है कि प्रकृति की पूजा करना। हम प्राचीन ज़माने से ही हमारे जो पूर्वज हैं प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहे हैं और एक ऐसा हिंदू धर्म ही है जहाँ पे प्रकृति से जो भी चीज़ें मिली हैं हम सभी की पूजा करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो वृक्ष हों, चाहे वो महिलाएं हों या जल हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, हम सभी की देवी देवताओं के रूप में पूजा करते हैं। और ये सभी चीज़ हमें हमारी कहीं ना कहीं रक्षा करते हैं। जैसे जल है, जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। सूर्य है, सूर्य के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं। अगर हमें सूर्य की गर्मी नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हवा है, हम वायु देवता की पूजा करते हैं। हवा है, हवा के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह से वृक्ष हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लकड़ी देते हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें देते हैं और हम वृक्ष की पूजा करते हैं। तो आज हमने यही मैसेज देने के लिए पेड़ों की पूजा का एक कार्यक्रम रखा है जिसका नाम प्रकृति वंदन रखा है, जिसमें लोग घरों से भी पूजा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वृक्ष की पूजा की है, उनको सजाया भी है, जिससे कि एक लोगों के अंदर एक प्रेरणा जागे कि हमें वृक्षों की पूजा करनी। क्योंकि जो हमारा जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा इस चीज़ से भटक रहा है। हमारे स्कूलों में आजकल जो हिंदुत्व के बारे में बताया ही नहीं जाता है, जो प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में बताया ही नहीं जाता है, बच्चों को कोई जानकारी नहीं होती है। तो हमारा एक ये है कि हम बच्चों को ये सिखाएं, सभी को ये एक प्रेरणा दें कि हमें सभी की रक्षा करनी है, चाहे वो वन्य जीवन में रहने वाले जीव जंतु हों, चाहे हमारे वृक्ष हों या हमारी महिलाएँ हों, सभी की हमें रक्षा करनी है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। हम जैसे कि आप देख रहे हैं दिन पे दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और हिमाचल और उत्तराखंड में जो है पहाड़ जो अपने आप टूटे जा रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये सब हमारी वजह से। देखिए, प्रकृति ने तो हमें इतना सुंदर सब चीज़ें दी हैं, हमें पहाड़ दिए हैं, वृक्ष दिए हैं, जल दिया है, शुद्ध वायु दी है। उन सब चीज़ों को हम ही कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। अब जो ये प्लास्टिक आया है, जो प्लास्टिक है वो मतलब यूज़फुल तो है, हमें शुरू में बहुत अच्छा लगा कि बड़ा यूज़फुल है, लेकिन आज आप देखिए हर चीज़ प्लास्टिक की थैली में आ रही है। आप चिप्स खाएंगे, दूध पिएंगे, दही लेंगे, कोई भी चीज़ आप लेते हैं वो प्लास्टिक के बिना पूर्ण नहीं है। वो प्लास्टिक हम कहीं ना कहीं हम लेकर जाते हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम प्लास्टिक में सामान लेकर जा रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं। तो अब वो प्लास्टिक क्या है, वो मरता तो है नहीं, लेकिन वो उसकी जो उर्वर शक्ति है ज़मीन की वो ख़त्म कर रहा है और कहीं ना कहीं वो कमज़ोर कर रहा है। आप समुद्र में देखिए कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं भूकंप आ रहे हैं समुद्र के अंदर भी। किस वजह से? क्योंकि हम कचरा डाल रहे हैं, हम बाय वाटर हम कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी देश में जा रहे हैं या कहीं स्टेट में जा रहे हैं, अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो हमारी आदत ये है कि हमने फेंक दिया। या पेट्रोल डीजल उनमें यूज़ होता है, वो भी पानी को ख़राब कर रहे हैं। तो पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, जो वातावरण ख़राब हो रहा है, उसका सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हम ही इसके दोषी हैं। तो हमें उसको ख़त्म करना होगा, हमें इससे प्रेरणा लेगी होगी, क्योंकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे पोते पोती हैं या हमारे जो बच्चे हैं, वो हम लोगों ने तो जीवन जी लिया, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत दुखदायी होगा। पेट्रोल डीजल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें जो भी हमें प्रकृति से मिल रही हैं उनकी रक्षा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है, तभी हम जीवित रहेंगे। अब हमारे देश में आधे से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो देखा जाता है कि युवा इस मुहिम से नहीं जुड़ते हैं, वो अपने डिफरेंट टाइप के कामों में लगे रहते हैं। तो युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे उनको जोड़ेंगे? देखिए, युवा वर्ग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवा बहुत ज़्यादा है। युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे यहाँ पे माने बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हर स्कूलों से, हर कॉलेज से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और स्कूल कॉलेजों में भी जो प्रकृति वंदन का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन वो लोग कर रहे हैं और उन्हें प्रेरणा दी जा रही है कि आपने उनकी पूजा करनी है, आपने सूर्य को जल देना। आप कुछ भी ना करो, सूर्य को जल दो। आपके घर में तुलसी है, तुलसी के पौधे को जल दो। तो उन्हें वो प्रेरणा मिल रही है और कई और बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम मौजूद थे रोहिणी के पार्क में। आपको बता दें, एगेज फाउंडेशन की तरफ से पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाने का कारण आपको सबको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा
हमारे वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा। तो हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि युवा जो है हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी का तबका है, और यदि युवा किसी मुहिम में शामिल होंगे तो वो मुहिम जो है वो सक्सेस होती है। तो हम कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या मुहिम है और इसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं। सारे बच्चे लगाने चाहिए, प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, ऑक्सीजन का ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कहा जाता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की जो है तादाद ज़्यादा है। तो आप एक युवा हैं, एक लड़की हैं, तो आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं कि जो पर्यावरण है आप उसमें आप अपना क्या योगदान दे रहे हैं और क्या योगदान देना चाहते हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। यही कि सबसे ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ की कटाई को बंद करना चाहिए। हमें डेली पानी देना चाहिए, पानी देने के साथ साथ उनकी देखभाल करनी चाहिए। और अगर वहाँ पेड़ के आसपास कूड़ा कचरा है तो उसे डस्टबिन में डाल दें और सबको मना करें कि वहाँ पे कोई कूड़ा कचरा नहीं है। हाँ जी, आप बताइए कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हम जानते हैं कि अभी कोरोना निकल के गया है तो उसमें ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, इस वजह से हमें आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए। पता नहीं हमें कब कौन सी बीमारी का सामना करना पड़े, वो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड का स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है मोहन सिंह गुप्ता जी। अब तो आज जो कार्यक्रम था वो पर्यावरण का था, पर्यावरण रोपण से जुड़ा हुआ था। तो सर आपसे जानना चाहिए कि आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से वन संरक्षण यानी कि पेड़ पौधों का बचाव कैसे किया जाए और नए पेड़ पौधे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत हम कैसे बन सकते हैं, ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य के लेकर किया गया था। यह कार्यक्रम वन संरक्षण विभाग और अग्रवाल समाज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। पर्यावरण में आज इतना मतलब हो रहा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, दिन बे दिन हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, तो सर इसको कम कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है कि दिन प्रतिदिन हमारे जो क्लाइमेट्स हैं वो चेंज हो रही हैं और उसका मेन कारण है कि पेड़ों का कटाव बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब हम उन कटाव को रोकने के लिए कुछ ना कुछ मुहिम चलानी पड़ेगी और हमें नए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। जैसा कि हमने कोविड की पहली और दूसरी लहर में कुछ तो सीख ली होगी कि जो लोग पेड़ों के संपर्क में रहे हैं वो लोग अपने आप को बचा पाए हैं। और यदि हम प्रकृति में जाएं तो हम देखते हैं कि हमारा जहां मन भी खुश होता है और हमारे अंदर का जो डिप्रेशन है वो भी दूर होता है। इसलिए हम एक मुहिम चला रहे हैं कि हम जहां भी हैं, जैसे हम अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं तो 1 या 2 पेड़ों को अडॉप्ट करके उनमें पानी भी दे सकते हैं, उनका रखरखाव भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में अग्रवाल सभा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने MCD से जिस पार्क में हम खड़े हैं इस पार्क को अडॉप्ट किया है और इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेवारी अग्रवाल सभा ने ली है। धन्यवाद। मैं फेस टीवी के माध्यम से पहले अपना परिचय दे दूं। नाम सुरेश सीकरी, सेक्टर 24 रोहिणी का निवासी हूं। आज जो प्राकृतिक बंधन का जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम से केवल समाज में नहीं बल्कि पूरे जितने भी लोग हैं उनको आज इस कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है। हमारे पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, ये पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। ये कोरोना काल में हमने सीखा है। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, धर्मो रक्षता रक्षति। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसी अनुसार वृक्षा रक्षता रक्षति। जो वृक्ष की रक्षा करेगा वृक्ष उसकी रक्षा करेगा। अर्थात अगर हम वृक्षों को बचाएंगे तो हमारी रक्षा होगी, हमारा ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा और हमारे अंदर एक उत्साह का वातावरण रहेगा। और मैं ये कहता हूँ बड़े सिंपल से हम ग्रह छोटे परिवार जो फ्लैटों में रहते हैं, छोटे मकानों में रहते हैं, किस तरह से पेड़ों की रक्षा करते हैं, बड़ा सवाल सा है। मैं कहता हूँ सबको 5 गमले रखने चाहिए घर पर। गमलों में आपका तुलसी का, कड़ी का पत्ता, इनसे क्या होगा कि जो आपके जो रोग हैं वो भी दूर रहेंगे और आप पर्यावरण से कम जुड़े तो रहेंगे। आपके पास फ्लैट है, जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, लेकिन गमले रखने से आपका एक उसके साथ लगाव रहेगा। और दूसरा मैं कहता हूँ जो घर में RO सिस्टम होता है जो पानी को साफ़ करता है,
उसके पानी की नली हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं सिंक में, रसोई में वेस्ट जाता है पानी। उस पानी को बचाना है, पानी को किसी गमले में या कहीं किसी बाल्टी में उसको रीयूज़ करेंगे। तीसरा मैं कहता हूँ कि आप जब सब्जी लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, तो पॉलीथीन ना लेके जाएं। एक जूट का बैग, एक कपड़े का बैग लेके जाएं, ताकि उसमें आप अपना सामान ले सकें। और कम से कम पॉलीथीन का, जो हम कहते हैं नो यूज़ टू प्लास्टिक, जो आज छोटा सा बच्चा भी जानता है इस विषय में। इसी बात से मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ, अगर हम ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जय भारत।